महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एक के बाद एक दिग्गजों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार से जुड़ी 5 संपत्तियों को सीज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अनिल देशमुख के बाद अब एक और अनिल परब की तैयारी और दूसरी ओर अजीत पवार के जो कारनामे है, ईडी ने ऑलरेडी एक इंस्टॉलमेंट ऑफ रेड किया जरंडेश्वर, अब दूसरा हो रहा है। इनकम टैक्स ने 1050 करोड़ की संपत्ति, अब यह संपत्ति का अटैचमेंट होनी शुरुआत हो गई है। मेरी जानकारी के हिसाब से पार्थ अजीत पवार की ऑफिस भी अटैच हो चुकी है। जो जरंडेश्वर साकर कारखाना यानी इसके मालिक कौन है? ये पवार परिवार के। मैं शरद पवार सुने, शरद पवार जी आपके परिवार के दामाद मोहन पाटिल जरंडेश्वर के मालिक है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार उसकी मालिक है। बहन वीना पाटिल जरंडेश्वर की मालिक है। जिसमें घोटाला पाया गया है, इनकम टैक्स ने जरंडेश्वर को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में आईटी ने अपनी छापेमारी के दौरान अजीत पवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति को लेकर खुलासा किया था। विभाग ने पवार के परिवार से जुड़ी 2 रियल एस्टेट फार्मों की बेहिसाब आय का पता लगाया। आईटी ने 7 अक्टूबर को अपनी तलाशी के दौरान मुंबई के 2 रियल एस्टेट समूहों की 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता लगाया। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के परिवार से जुड़ी है। आईटी ने डिप्टी सीएम अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जिन संपत्तियों को सीज करने के आदेश दिए हैं, उनमें सबसे बड़ी संपत्ति जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री है। इसकी मार्केट वैल्यू 600 करोड़ रुपए है। वहीं इसके अलावा साउथ दिल्ली में स्थित फ्लैट, जिसकी बाजार की कीमत 20 करोड़ रुपए है। तीसरी संपत्ति जिसे सीज करने के आदेश दिए गए हैं, वो है पार्थ पावर का निर्मल ऑफिस। इसकी मार्केट वैल्यू 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी तरह नीले नाम से गोवा में बना रिसोर्ट, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है, और महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों की जमीन, जिनकी कुल कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। इन्हें सीज करने का नोटिस आईटी की तरफ से दिया गया है। विभाग ने मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा और जयपुर में लगभग 70 परिसरों में छापेमारी के दौरान जमा किए गए सबूतों के कई हिसाब और बेनामी लेन देन का खुलासा किया है। वहीं इससे पहले सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में उनसे 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी के मुताबिक देशमुख से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आयकर विभाग के अजीत पवार पर इस एक्शन से महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।